मलेशिया के बाद अब अगली कंट्री हमारे पास है सिंगापुर। सिंगापुर बेसिकली एक सिटी स्टेट है। ये हमारा जो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है ये सिंगापुर है। सिंगापुर बेसिकली एक सिटी स्टेट है, यानी कि ये इंडिविजुअल ऑटोनोमस या हम बोले सॉवरेन एक सिटी है जिसने अपने आप को एक राष्ट्र का दर्जा देकर रखा हुआ है। सिंगापुर की तरह ही मोनाको और जो वेटिकन सिटी है वो भी सिटी स्टेट्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल के देखते हैं तो ये जो सिंगापुर है ये पहले मलेशिया का पार्ट था। अब ये मलेशिया का पार्ट कैसे था उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मलेशिया की जो स्थापना हुई थी वो 16 सितंबर 1963 को की गई थी। और 16 सितंबर 1963 को बेसिकली मलाया फेडरेशन, सिंगापुर और नॉर्थ बोर्नियो, इन तीन जगहों को मिलाकर यहाँ पर मलेशिया की स्थापना की गई थी 16 सितंबर 1963 को। नॉर्थ बोर्नियो में बेसिकली हमारे पास जो सरावाक और सबा रीजन है वो आ जाते हैं। अब यहाँ पर सिंगापुर इनके साथ जुड़ तो गया कुछ शर्तों के आधार पर, लेकिन बाद में ये समझ में आता है सिंगापुर के लोगों को, सिंगापुर के नेताओं को, कि यहाँ पर ये जो मलेशिया के साथ हमारा जुड़ाव है वो सही नहीं है और यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और दूसरी प्रकार की समस्या उनके सामने आ जाती हैं। और इस वजह से केवल 23 महीने के अंदर जो सिंगापुर है वो सिंगापुर मलेशिया से अलग होने का फैसला ले लेता है। और 9 अगस्त 1965 को जो सिंगापुर है वो मलेशिया से अलग हो जाता है। मलेशिया से अलग होने के बाद जो सिंगापुर है वो अब अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करता है, और इसमें इसका जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो सिंगापुर के उस समय के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था ली कुआन यू। ये ली कुआन यू ही है जो गरीबी और दूसरी समस्याओं से जूझते हुए सिंगापुर को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। और आज सिंगापुर इस पोजीशन पे है कि ये साउथ ईस्ट एशिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो HDI है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है साउथ ईस्ट एशिया में, वो भी सिंगापुर का ही सबसे ज्यादा है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बहुत होती हैं, इकोनॉमिकली ये स्ट्रांग जगह है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो एक छोटे से सिंगापुर के आइलैंड पर बहुत सारी पॉपुलेशन है, और इतनी पॉपुलेशन है कि ये साउथ ईस्ट एशिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला क्षेत्र बन के उभरता है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 8,261 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर आ जाती है। 8,261 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर की यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा है और दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले देशों में से एक है। सिंगापुर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज उभर के आई वो ये उभर के आई कि ये स्टेट ऑफ मलक्का पर सिचुएटेड है, ठीक है। और मलेशिया के साथ ये अलग किसके द्वारा होता है, मैंने बताया था अभी। यहाँ पर कौन सी स्टेट है, जोहोर स्टेट है। और यहाँ पर कौन सी स्टेट है, यहाँ पर सिंगापुर स्टेट है। और ये जो आइलैंड है बिंटन आइलैंड, ये इंडोनेशिया का आइलैंड है जो इसके बीच में यहाँ पर सिंगापुर स्टेट से अलग होता है। सिंगापुर के बाद जो अगला देश है वो है हमारा इंडोनेशिया।